आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 3 हिंदी का पाठ 8 रक्षाबंधन का वाचन करेंगे एवं इसमें सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देता है रक्षाबंधन। अब आइए इसको पढ़ते हैं। सावन की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है। उषा अपनी सहेलियों के साथ राखी लेने बाजार गई है। बाजार में खूब चहल पहल है। दुकानों में चमकीली चमकीली रंग बिरंगी राखियां सजी हैं। दुकानदार व्यस्त हैं। ग्राहकों को कोई तत्परता से राखियां दिखा रहे हैं। उषा और उसकी सहेलियों ने भी रंग बिरंगी राखियां खरीदी। वे अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधेंगी। भाई भी उन्हें कुछ उपहार देंगे। अब यहाँ पे आगे है, उषा के भाई जमशेदपुर से आने वाले हैं। जब कभी सड़क पर कुछ आवाज होती है तो उषा दौड़कर दरवाजे पर आती और सड़क की ओर देखती है। भाई को ना आते देख वह निराश होकर लौट आती। उषा सोचने लगी, क्या बात है, भैया अभी तक क्यों नहीं आए? आज मैं किसको राखी बांधूंगी? उषा को उदास देखकर माँ ने कहा, कोई बात नहीं उषा, पहली गाड़ी निकल गई होगी, थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी आने वाली है, प्रभात जरूर आएगा। माँ यह कह रही थी कि हाथ में अटैची लिए प्रभात भीतर आ गया। भाई को देखकर उषा बहुत खुश हुई। अब जल्दी से नहा लीजिए भैया, देखिए आपने कितनी देर कर दी, उषा ने प्रभात से कहा। नहा धोकर प्रभात ने नए कपड़े पहने। उषा ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और कलाई पर राखी बांधी। फिर उसने भाई को मिठाई खिलाई। प्रभात ने थाली में रुपए रखे और बहन को प्यार किया। उछलती कूदती उषा सहेलियों के साथ खेलने चली गई। रक्षाबंधन बहुत पुराना त्यौहार है। कहते हैं पुराने समय में जब सैनिक युद्ध में जाते थे तब बहनें उनके ललाट पर तिलक लगाती और कलाई पर राखी बांधती थीं। राखी बांधकर वे मन ही मन कहती, यह राखी मेरे भाई को सब संकटों से बचाए। राखी बंधवाकर सैनिक अपने देश की और माँ बहनों की रक्षा का प्रण करते थे। बहुत समय पहले चित्तौड़ पर एक महिला शासन करती थी। उसका नाम महारानी कर्णावती था। उनके चित्तौड़ राज्य पर एक पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती अकेली उसका मुकाबला न कर सकी। उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता के लिए बुलाया। राखी मिलते ही हुमायूं सब काम छोड़कर अपनी बहन कर्णावती की सहायता करने के लिए चल पड़ा। आज उसके बाद यहाँ पे कि आज भी रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है, वह प्रार्थना करती है कि राखी उसके भाई को संकटों से बचाए। भाई बहन से राखी बंधवाता है। इसका अर्थ यह है कि वह हमेशा बहन की रक्षा करेगा। इसीलिए राखी का बंधन रक्षा का बंधन माना जाता है और इसीलिए इस त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं। यहाँ पे इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रण मतलब कसम, तिलक, टीका, युद्ध, लड़ाई, त्यौहार, पर्व। अब आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे पहला है प्रश्न कि आप कितने भाई बहन हैं? तो यहाँ पे इसका जवाब है कि मेरे एक भाई और 2 बहन है। तो आपके जितने भाई बहन होंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसी तरीके से कहा है कि आपने राखी का त्यौहार मनाया तो क्या क्या किया? तो देखिए राखी के दिन सुबह सुबह नहा करके नए कपड़े पहनते हैं, फिर अपने भाई के माथे पर तिलक लगाते हैं और उसकी कलाई पर राखी बांधी और आरती उतारी और उसे मिठाई खिलाई। फिर क्वेश्चन नंबर ग है कि आपके घर पर राखी के दिन और कौन कौन आता है राखी बंधवाने? तो आमतौर पे हर किसी के घर पे यहाँ पे जैसे इसका जवाब होगा कि हमारे घर पर राखी के दिन हमारी बुआ जी राखी बंधवाने आती हैं और चचेरे भाई बहन भी राखी बंधवाने के लिए आते हैं। तो ये अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जो जो आते होंगे। फिर प्रश्न घ है कि राखी का त्यौहार की तैयारी आप दोनों भाई बहन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे इसका जवाब है कि राखी के त्यौहार के लिए हम दोनों भाई बहन मिलकर तैयारी करते हैं। बहन सुंदर राखी और मिठाई लाती है। भाई बहन को देने के लिए उपहार खरीदता है। त्यौहार के दिन हम घर सजाते हैं और सुबह जल्दी तैयार होकर के राखी की थाली सजाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में दे रहा है कि अपनी समझ से बताएं। पहला है कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाई के लिए क्या क्या खरीदती हैं? तो आमतौर पे जो बहन है वो अपने भाई के लिए राखियां खरीदती हैं, रोली अक्षत खरीदती हैं और मिठाई खरीदती हैं। फिर रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को क्या क्या उपहार देते हैं? तो कोई कपड़ा उपहार में देता है, कुछ रुपए उपहार में देते हैं और गहने वगैरह भी उपहार में देते हैं। फिर प्रश्न ग है कि रक्षाबंधन के अलावा और कौन कौन से पर्व हैं जो भाई बहन से संबंधित हैं? तो देखिए भैया दूज है, ये भाई बहन से, उसी तरह से पिड़िया व्रत है, ये भी भाई बहन से संबंधित है। सामा चकेवा, ये भी भाई बहन से संबंधित है पर्व है। अब है पाठ से बताएं।
प्रश्न यहाँ पे है कि रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है। तो पाठ में आपने पढ़ा है कि यह पर्व सावन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। फिर प्रश्न ख है कि बहन भाई को राखी क्यों बांधती है। तो भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि, और वो उस पर संकट ना आए, संकट में उसकी रक्षा करेगा, इसके लिए भी ये भाई बहन जो है भाई को राखी बांधती है। फिर ग है प्रश्न कि भाई को राखी बांधते समय बहन क्या प्रार्थना करती है। तो बहन प्रार्थना करती है कि उसका भाई हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहे और उसकी लंबी उम्र। अब है प्रश्न घ कि बहन से राखी बंधवाते समय भाई क्या प्रण करता है। प्रण का मतलब कसम खाता है या वचन लेता है। तो अपनी बहन को हर संकट में हमेशा रक्षा करने का प्रण करता है भाई। अब आते हैं प्रश्न 4 में। प्रश्न 4 जो है ये गलत और सही बताना है। तो इसमें पहला देता है कि दीप जलाते हैं और पटाखे चलाते हैं। तो राखी के दिन में दीप नहीं जलाया जाता और पटाखे नहीं फटते, तो ये गलत हो गया। उसी तरीके से बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो ये सही है। फिर भाई बहन को तिलक लगाता है। तो भाई जो है बहन को तिलक नहीं लगाता है, बल्कि कौन लगाता है, बहन भाई को। तो यहाँ पे बहन भाई को तिलक लगाती है, ये सही है। भाई अपनी बहन को पैसा देता है, ये भी सही है। अब आते हैं प्रश्न 5 में। प्रश्न 5 दे रहा है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द को मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए शत्रु, शत्रु का उल्टा क्या होगा, मित्र। बेचना का उल्टा खरीदना। धरती का उल्टा आकाश। जल्दी का उल्टा जल्दी का उल्टा धीरे। उसी तरीके से अधिक का उल्टा कम। पुराना का उल्टा नया। और मेहनती का आलसी। अब आगे की तरफ देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 में यहाँ पे कुछ उल्टे पलटे जो है अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, उनको मिला करके एक शब्द बनाना है। तो यहाँ पे हम मिलाएंगे इसको, तो यहाँ पे बनेगा हमारा दुकानदार। अगर इन सभी को सजा करके अगर लिखते हैं तो यहाँ पे बनेगा रसोई घर। इससे हमारा बनेगा जमशेदपुर, ये एक शहर का नाम है। और इसको जब सजा करके लिखेंगे तो इससे बनेगा बादशाह। और इसको जब सजाएंगे तो इससे बनेगा मुकाबला। अब आगे की तरफ देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहा है कि दिए गए शब्दों से वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे दुकान है, तो इसके लिए वाक्य बना लेंगे कि यह मिठाई की दुकान है। माँ, मेरी माँ सबसे प्यारी है। गाड़ी, उसने आज एक नई गाड़ी खरीदी है। ज़रूर, इस काम को ज़रूर करना। सड़क, हमें हमेशा सड़क की बाईं ओर चलनी चाहिए। थाली, मेरी थाली में 5 सेब हैं। उसी प्रकार से अब आगे देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 देता है कि कुछ त्योहारों के 2 नाम होते हैं, उसे ढूंढकर बताइए। जैसे रक्षाबंधन, इसको राखी का त्यौहार कहते हैं। उसी तरह दुर्गा पूजा, इसको दशहरा कहते हैं। दीपावली को दिवाली कहते हैं। सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी या श्री पंचमी कहते हैं। और जन्माष्टमी को कृष्ण जयंती भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। प्रश्न में दे रहा है यहाँ पे कि लड़का लड़की और तथा शहरों के नाम। यहाँ पे देता है कि नाम जो इस पाठ में आए हैं लड़का का, तो प्रभात और हुमायूं, ये 2 नाम आए हैं जो लड़कों के नाम हैं। लड़की में उषा और कर्णावती के नाम आए हैं। शहर में जमशेदपुर और चित्तौड़ का नाम आया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अन्य नाम जो आप जानते हैं, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं अपने दोस्तों के। जैसे यहाँ पे लिखा है तनवीर, मोहन, मनीष, ये लड़कों का नाम है। जिक्रा, सोनाक्षी, अनुष्का, ये लड़कियों के नाम है। पटना, सासाराम, आरा, ये शहरों के नाम है। अब यहाँ पे बता रहा है कि देखिए नाम जो आपने लिखा या लिखेंगे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जब लड़का लड़की और शहर जातिवाचक संज्ञा है। यानी लड़का लड़की ये अगर कहते हैं या शहर कहते हैं तो ये जातिवाचक है। लेकिन अगर उसी लड़का या लड़की या शहर का अगर नाम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, अब प्रश्न 10 की ओर देखते हैं। प्रश्न 10 में दे रहा है कि दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुन करके वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे पहला वाक्य में राखी के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। आज मुझे राखी बांधने जानना है। यदि भैया ना आया तो मैं किसे राखी बांधूंगी। भाई ने बहन से राखी बंधवाई और उसे रुपए दिए। भाई बहन से राखी बंधवाता है। तो इसे हम भर लेंगे इसमें बॉक्स से। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न। इसमें दे रहा है समझिए और लिखिए, पढ़िए समझिए और लिखिए। 1 राखी, 2 राखियां, 3 राखियां। 1 थाली, 2 थालियां, 3 थालियां। 1 कुर्सी, 2 कुर्सियां, 3 कुर्सियां। अब इसमें देखना है कि इसमें जो है दीर्घई है, लेकिन जैसी 2 राखियां थालियां करेंगे तो इसमें हस्व ई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1 बकरी, तो यहाँ पे 2 बकरियां, 3 बकरियां। इसमें री जो है, री की मात्रा बदल रही है। उसी प्रकार से 1 गिलहरी, 2 गिलहरियां, 3 गिलहरियां। ठीक है, अब है अपने मनपसंद रंग रूप का राखी का चित्र बनाइए। तो ये आपको अपने मन से करना है। कोई भी एक चित्र राखी का खूबसूरत जितना बना सकते हैं उसको बना लेना है। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये पाठ आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।